नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी फिर से लाया हूँ जिसका नाम है द विंड एंड द सन। द विंड मीन्स होता है हवा और द सन मीन्स होता है सूरज। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि स्टोरी के माध्यम से हम जो है नए नए वर्ड सीखते हैं और इंग्लिश से स्ट्रक्चर भी सीखते हैं। मैंने जो है स्टोरी में जो है जितने भी कठिन वर्ड हैं उनकी इंग्लिश हिंदी जो है पहले ही लिख दी है। तो जितने भी कठिन आपको वर्ड मिलेंगे उनकी हिंदी पहले ही मैंने लिख दी है। तो आप जो है उनको नोट कर ले। यदि आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो आपको पहली बार दिखा हो, जो आपको ना पता हो, तो उसको आप जो है नोट कर लें। और जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ते जाएंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो चलते हैं स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस में से एक बार द विंड एंड द सन, सूर्य और हवा हैड एन आर्गूमेंट। उनका जो है आर्गूमेंट मतलब तर्क हो गया। आई एम स्ट्रोंगर देन यू। आई एम स्ट्रोंगर देन यू। मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ। सेड द विंड। हवा ने कहा। हवा ने कहा कि आई एम स्ट्रोंगर देन यू। मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ। नो, नहीं। नॉट, नहीं। सेड द सन। सूरज ने कहा कि नहीं, तुम मुझसे अधिक ताकतवर नहीं हो। जस्ट एट द मोमेंट। जस्ट एट द मोमेंट का मतलब होता है तुरंत उसी समय। जस्ट एट द मोमेंट मतलब तुरंत उसी समय। दे सा आ ट्रेवलर। दे सा आ ट्रेवलर। दे मीन्स वे दोनों, हवा और सूरज ने देखा। आ ट्रेवलर। ट्रेवलर मीन्स यात्री। ट्रेवलर मीन्स यात्री को। तो उसी समय जो है उन दोनों ने यात्री को देखा। वॉकिंग मीन्स जाते हुए, वॉकिंग मीन्स टहलते हुए। अक्रॉस द रोड। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, द रोड। रोड के पार जाते हुए उसी समय जो है हवा और सूरज ने उस यात्री को देखा। ही वॉज रैप्ड इन अ शॉल। ही वॉज रैप्ड मतलब, रैप का मतलब होता है लपेटना। तो ही वॉज रैप्ड, वह लपेटे हुए था। इन अ साल, एक साल को। वह जो है यात्री जो था वो साल को लिए हुए लपेटे हुए था। द सन एंड द विंड अग्रीड। सूरज और हवा, अग्रीड मतलब सहमत हो जाना, सहमत हो गए। दैट की हुएवर, हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी। कुड का मतलब होता है सकना, ठीक है। तो हुएवर मतलब जो कोई भी। कुड सेपरेट मतलब अलग कर देना, तो अलग कर सकेगा। द ट्रेवलर, ट्रेवलर को। फ्रॉम हिज सॉल, उसकी साल से। वाज स्ट्रोंगर, वाज स्ट्रोंगर। वाज स्ट्रोंगर का मतलब वह जो है शक्तिशाली होगा, वह अधिक शक्तिशाली होगा। तो सूरज हवा सहमत हो गए कि जो कोई भी उसको उसकी साल से अलग कर देगा वही सबसे ताकतवर होगा। सेपरेट का मतलब अलग कर देना। तो उसको उसकी साल से जो अलग कर देगा वही सबसे अधिक ताकतवर होगा। आगे है द विंड टुक द फर्स्ट टर्न। टर्न मीन्स होता है बारी। द विंड मीन्स हवा ने, टुक मीन्स मतलब लिया, द फर्स्ट मतलब प्रथम, पहला, टर्न मीन्स बारी। तो पहली जो थी हवा की बारी थी, यानी हवा ने पहली बारी ली। ही ब्ल्यू, ही ब्ल्यू उसने हवा चलाया। ब्लू मीन्स हवा चलाना। तो ही ब्ल्यू उसने हवा चलाया। विद ऑल हिज माइट, पूरी अपनी शक्ति के साथ। टू टीयर मीन्स फाड़ने के लिए। द ट्रेवलर्स सॉल, ट्रेवलर्स की साल को फाड़ने के लिए। फ्रॉम हिज शोल्डर, फ्रॉम हिज शोल्डर का मतलब उसके कंधों से। यानी उसने बहुत जोर हवा चलाई। उसने सोचा कि मैं बहुत जोर हवा चला दूंगी जिससे जो उसकी साल जो है फट करके जो है उसके ऊपर से निकल जाएगी। बट लेकिन द हार्डर ही ब्लू, हार्डर मतलब अधिक कठिन, जितना अधिक कठिन। बट द हार्डर मतलब अधिक कठिन, ही ब्लू मतलब उसने हवा चलाई, यानी जितना ही ज़्यादा उसने हवा चलाई। द टाइटर, टाइटर मतलब अधिक कसकर। द ट्रेवलर मीन्स यात्री। ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना। ग्रिप मीन्स पकड़ा। द सॉल टू हिज बॉडी, टू हिज बॉडी मतलब उसके शरीर पर।
और जितनी तेज उसने हवा चलाई उतनी ही तेज जो यात्री था उस साल को अपनी शरीर से पकड़ा, मतलब अपने शरीर में उसको उतनी ही तेज पकड़े रहा। द स्ट्रगल, स्ट्रगल में संघर्ष, वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रहना, या संघर्ष जारी रहा। टिल मतलब होता है तक, कब तक। द विंड्स टर्न वाज ओवर, विंड्स टर्न मतलब हवा की बारी, वाज ओवर मतलब समाप्त हो गई। जब तक यह जारी रहा संघर्ष, जब तक उसकी बारी जो है हवा की समाप्त नहीं हो गई, अब उसकी बारी समाप्त हो जाती है। आगे है नाउ, अब। इट वॉज द सन्स टर्न, यह अब सूर्य की बारी थी। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न, यह अब सूर्य की बारी थी। द सन स्माइल्ड वार्मली, वार्मली का मतलब होता है स्नेह भाव से, स्माइल्ड मतलब हंसना। द सन स्माइल्ड मतलब सूर्य हंसा, वार्मली मतलब स्नेह भाव से हंसा। द ट्रेवलर फेल्ट द वार्मथ ऑफ द स्माइलिंग सन, हंसते हुए सन, स्माइलिंग सन का मतलब हंसते हुए सन की गर्मी। द ट्रेवलर फेल्ट, ट्रेवलर ने महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस करना, तो द ट्रेवलर फेल्ट मतलब महसूस किया अथवा उसे लगी। द वार्मथ मीन्स गर्मी, ऑफ द स्माइलिंग सन हंसते हुए सूर्य की, हंसते हुए सूर्य की जो गर्मी थी वो अब जो है ट्रेवलर यात्री को महसूस होने लगी। सून, सून मीन्स जल्दी ही लेट द सॉल फॉल ओपन, सून मीन्स जल्द ही लेट द सॉल फॉल ओपन, फॉल ओपन का मतलब खोलना, और जल्दी ही उस यात्री ने लेट द सॉल फॉल ओपन मतलब अपनी साल को खोल दिया। द सन, द सन्स स्माइल, सूर्य की जो मुस्कुराहट थी। ग्रीव मतलब हो गई, वार्मर मिस और अधिक गर्म, एंड वार्मर और ज़्यादा गर्म, यानी उसकी जो स्माइल थी वो और ज़्यादा गर्म और गर्म हो गई। हॉटर मिस गर्म, एंड हॉटर और गर्म हो गई, अथवा वह और गर्म हो गया, उसकी जो मुस्कुराहट थी और गर्म हो गई, यानी गर्म होती चली गई। नाउ, नाउ मिस अब। द ट्रेवलर नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं। नीडेड मतलब चाहता था, हिज सॉल अपनी सॉल को, अब जो ट्रेवलर था यात्री था वो अपनी सॉल को और अधिक ज़्यादा नहीं चाहता था, अब उसे अपनी सॉल की और ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं थी। नीडेड मीन्स चाहना, नो लॉन्गर का मतलब अब और नहीं। ही टुक इट ऑफ, टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना। ही टुक इट ऑफ, अब उसने उसे उतार दिया, सॉल को उतार दिया। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है फेंकना, और फेंक दिया। इट ऑन द ग्राउंड, ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड का मतलब, ड्रॉप मतलब फेंक दिया, इट मतलब उस साल को, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, ग्राउंड का मतलब ज़मीन, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर उसे साल को फेंक दिया। द सन वाज डिक्लेयर्ड, सूर्य को घोषित कर दिया गया। स्ट्रॉन्गर में सबसे ताकतवर। दैन द विंड मतलब, दैन का मतलब होता है की अपेक्षा, हवा की अपेक्षा सूर्य को ज़्यादा ताकतदार होने को घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको नए वर्ड भी सीखने को मिले होंगे। तो यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।